सो हेलो एवरीवन, ये हमारे पास सेक्शन बी का एक लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए आप थोड़ा सपोर्ट करते रहना। और जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड सर्कल वगैरह है, आप उसमें भी वीडियो की लिंक शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और जिससे क्या हुआ, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आप समझ सकते हो मेरी हेल्प किस टाइप से। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि एंगल पी एंड क्यू आर सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड इफ एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू माइनस 40 डिग्री दिया है। आगे लिखा है सो फाइंड एंगल पी एंड क्यू। मतलब हमारे पास क्या दिया है, जो एंगल P है, एंगल P और एंगल Q। ठीक, मैं यहाँ पे डायरेक्टली चलो सॉल्यूशन कर निकालता हूँ। तो हमारे पास एंगल P क्या गिवन दिया है, एंगल Q माइनस 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री। और यहाँ पे साफ साफ बोला है कि वो एंगल्स, मतलब एंगल P और एंगल Q दोनों को दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री कब होते हैं, जब दोनों एंगल्स का ऐड होके 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ। यहाँ पे हमें एंगल P की वैल्यू दी गई है, लेकिन कंडीशन हमारे पास एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, याद रखना। अब यहाँ पे क्या है, एंगल P की कीमत क्या दी, एंगल Q माइनस 40। तो हम उसे यहाँ पे पुट करेंगे, एंगल Q माइनस 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस का एंगल Q यहाँ पे भी दिया है एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। अब मेरे पास ये जो माइनस का 40 है उसको हम इक्वल के उधर लेके जाते हैं, और ये दोनों प्लस के, तो हमारे पास 2 एंगल Q हो जाएगा इक्वल टू आएगा 180 डिग्री प्लस का 40 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 एंगल Q इक्वल टू 220 हो जाएगा हमारे पास, 220 डिग्री। अब इसे काट देते हो, 2 बन जा 2 एंड 2 बन जा 2, 0 वैसे के वैसे हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो एंगल Q की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास कि एंगल P और Q दोनों निकालो। हमने एंगल Q तो निकाल लिया, अब P निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन दी थी, एंगल P इक्वल टू एंगल Q माइनस का 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री। तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या निकली, 110। तो 110 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो एग्जैक्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे 70 डिग्री। ठीक है, सो आप देख सकते हो हमारे पास जो एंगल P 70 आया और एंगल Q आया 110। ठीक है, हमारे पास दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट आया है। सो एक बार मैं अपने वीडियो को विजिट कर लेता हूँ और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ओके, सो वीडियो हमारा परफेक्ट चल रहा है, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में लिखा है हमारे पास कि एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब एंगल ए की वैल्यू दी गई है और एंगल बी की वैल्यू दी गई है। आगे बोला हमारे पास एंगल ए और एंगल बी फाइंड करो। तो देखना है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए, अब क्या किया मैंने उसे लिख लो पहले, तो दिया है x प्लस 20 डिग्री, और एंगल बी ये हमारे पास दिया x माइनस 10 डिग्री। ठीक है, ये सारा का सारा हमारे पास गिवन है, गिवन, गिवन का मतलब होता है दिया हुआ है। ठीक है, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग निकालेंगे हमारे पास। तो बोला एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 क्यों है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। अब ए और बी की दोनों कीमत दी गई है, उसे रख लेते हैं। तो एंगल ए की कीमत दी थी x प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल बी दिया था हमारे पास x माइनस 10 डिग्री एंड इक्वल टू 90 डिग्री। अब x और x दोनों क्या प्लस के हैं, तो ऐड हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे 2x। अब यहाँ पे ये जो कीमत है ना, देखो ये 20 प्लस की और 10 माइनस का, तो एग्जैक्ट वो आपस में घट जाएगा, तो प्लस का सिर्फ 10 डिग्री बचेगा एंड इक्वल टू आएगा 90 डिग्री। इस 80 10 को उधर पहुंचा देते हैं हम। सो 2x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस का 10 डिग्री हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारे पास 2x इक्वल टू आएगा 80 डिग्री, मतलब 2 से 80 40 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 40 डिग्री आएगी। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू 40 आई है। अब क्वेश्चन में बोला था कि एंगल ए और एंगल बी निकालो, चलो निकाल लेते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास जो एंगल ए है ना, उसकी कीमत दी गई थी x प्लस 20 डिग्री, x प्लस 20 डिग्री एंड इक्वल टू x की कीमत क्या निकाली हमने 40। तो लिखेंगे हम 40 प्लस 20 डिग्री, इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा ये 60 डिग्री। ठीक है, सो एंगल ए हमारे पास 60 आया, निकालते हैं एंगल बी। तो हमारे पास जो एंगल बी है वो दिया है
x माइनस 10 डिग्री। सो इक्वल टू x की कीमत क्या दी है हमारे पास, x की दी थी 40, सो लिखेंगे हम 40 डिग्री माइनस का 10 डिग्री, माइनस करेंगे तो इक्वल टू आएगा सिर्फ 30 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो आई होप आप समझ सकते हो, हमारे पास जो एंगल ए है वो 60 डिग्री आया और जो एंगल बी है वो हमारे पास 30 डिग्री आया, ठीक है। आप हम देख सकते हो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट है। सो इसे रफ करके हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जिससे क्या है जितना हो सके वीडियो की रीच बढ़ेगी और उतने ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सकेगी, ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरे वाले में हमारे पास क्या लिखा है कि इन द फॉलोइंग फिगर्स लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो जब कोई दो लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट का मतलब है काटती हैं, तो वहां पे सामने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल बनते हैं, ठीक है। मतलब बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो ऊपर वाले के इक्वल बनेगा और ये जो साइड वाला है वो हमारे पास राइट वाले के इक्वल बनेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे, और बीच में मतलब ऊपर काट रही है, आगे लिखा है कि जो पी ओ आर है, पी ओ आर कौन सा हमारे पास, देखो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ अलग अलग कलर से। पी ओ आर मतलब ये जो एंगल, ये मैं इसको येलो दिखा रहा हूँ, और आर ओ क्यू, आर ओ क्यू कौन सा हमारे पास, आर ओ क्यू मतलब ये नीचे वाला एंगल है, जस्ट वेट, ये नीचे वाला, देखो मैंने दूसरे कलर से यहाँ पे बताया। तो इन दोनों का रेशियो हमारे पास दिया गया है, तो हमें क्या करना है, बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं, मतलब ये वाला भी निकालना है और ये वाला भी निकालना है, ठीक है। निकालेंगे कैसे पहले समझो, मैं आप लिखूंगा लेट बी करके, लेट बी द वैल्यू ऑफ एंगल, अब क्या दिया था हमारे पास, यहाँ पे मैं ये लिख दो, एंगल पी ओ आर इस रेशियो में दिया हमारे पास एंगल आर ओ क्यू। जब इसे हम क्या करते हैं लेट बी करके मांगते हैं ना, तो हमारे पास जो रेशियो में वैल्यू होती है उसे हम एक्स लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम 5x एंड रेशियो में 7x। तो हमने क्या किया, जो वैल्यू रेशियो में दी थी उसे x मान लिया है, ठीक है। अब मानने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करता हूँ, मैं इसे तीसरे वाले कलर से हाईलाइट करता हूँ, इन दोनों एंगल्स को ऐड करता हूँ तो ये एंगल एक लाइन पे बन रहे हैं, और एक सीधी लाइन पे जब कभी एंगल बनता है ना वो हमेशा बनता है कुल मिला के 180 डिग्री का, ठीक है, 180 डिग्री का बनता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल क्यू, सॉरी आर ओ क्यू है, एंगल पी ओ आर एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। 180 क्यों है, क्योंकि हमारे पास ये एलपी है, एलपी का मतलब है लीनियर पेयर, मतलब एक ही रेखा पर दोनों को ऐड करने पर मतलब एक रेखा बन रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पी ओ आर की कीमत क्या दी है हमारे पास, पी ओ आर की हमने अभी 5, देखो पी ओ आर की हमने 5x निकाली थी और आर ओ क्यू की 7, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 5x प्लस 7x एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, दोनों को ऐड करेंगे तो 12x हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, ठीक है। 12 अपन में ले लेंगे तो x इक्वल टू 180 डिग्री अपन में 12 आ जाएगा एंड 12 बन जा 12, अब बचेगा हमारे पास कितना 6 इधर आ जाएगा एंड 12 5 जाएगा हमारे पास 60, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 15 डिग्री आएगी, 15 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमने मतलब ये रेशियो वाला उसको क्लियर कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सारे एंगल्स को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो एंगल दिए थे उसे ले लेते हैं पहले, तो क्योंकि एंगल जो पी ओ आर था ना, पी ओ आर वो हमारे पास दिया था कितना 5x, सो इक्वल टू, अब जो 5 है x की कीमत हमारे पास 15 आ गई थी, तो इक्वल टू आ गया हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है 75। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो पी ओ आर है ना, पी ओ आर कौन सा था हमारे पास, यहाँ पे येलो कलर दिखाया था, तो पी ओ आर के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एस ओ क्यू होगा, ठीक है, या फिर क्यू ओ एस बोलेंगे। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस, वो दोनों बराबर होंगे। अब बराबर क्यों होंगे, क्योंकि वो अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है, और अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो इसी वजह से हमारे पास जो एंगल क्यू ओ एस है ना, क्यू ओ एस वो आ जाएगा हमारे पास सेम 75 डिग्री का, ठीक है। सो हमने क्या किया, यहाँ पे पी ओ आर भी निकाल लिया है, पी ओ आर, और यहाँ पे क्यू ओ एस भी निकाल लिया, ठीक है, एंगल क्यू ओ एस। अब मैं इसे दूसरे कलर में दिखा देता हूँ जिससे आपको डाउट नहीं होगा। अब ने पी ओ आर क्यू ओ एस निकाल लिया, ठीक है। अब इसको एक साथ रखना चाहो तो एक साथ रख सकते हो, और अलग अलग रखना तो अलग रखते हो। तो एंगल आर ओ क्यू है ना, आर ओ क्यू वो कितना दिया था 7x, तो लिखेंगे हम 7x।
तो इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू हमारे पास 70 मतलब 15 थी, तो हमारे पास 105 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आर ओ क्यू की वैल्यू 105 हो गई, और हमारे पास जो आर ओ क्यू है ना, आर ओ क्यू मतलब ये हमारे पास ये ग्रीन एंगल है, उसके सामने वाला भी क्या हुआ, इक्वल ही होगा, तो वो पी ओ एस है। तो लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस। तो ये कैसे होंगे हमारे पास, ये भी अपोजिट ही होंगे, अपोजिट होंगे तो हम अपोजिट एंगल लिखेंगे यहाँ पे। अब अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं, तो हमारे पास जो एंगल पी ओ एस है ना, पी ओ एस, वो आएगा कितना, 105 डिग्री। ठीक है, 105 डिग्री। अब देख सकते हो हमारे पास कि जो पी ओ एस है, आर ओ क्यू है, देखो यहाँ पे लिखा है हमारे पास पी ओ एस आर क्यू, देखो पी ओ एस और आर ओ क्यू दोनों कैसे हमारे पास 105 है, तो आप लिखो 105 लिखा है। देखो इसमें इक्वल करके दिखा दिया है, आप ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में इक्वल दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन वैल्यू आपकी कुछ इस प्रकार आएगी। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। तुम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 में दिया है हमारे पास कि यहाँ पे जो एंगल एबीसी है और एंगल एबीडी है, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स। कहने का मतलब है कि इन दोनों एंगल से एक लीनियर एंगल तैयार हो रहा है। लीनियर एंगल का मतलब होता है कि सीधी रेखा पर एंगल तैयार होना। ठीक है, अब उनका नाम दिया हमारे पास, एक तो एबीसी है, दूसरा एबीडी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा जो एबी है ना, एबी वो दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन में आ रहा है। तो एग्जैक्ट हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ बीच में एक एंगल लेंगे जिसका नाम रखेंगे यहाँ पे ए बी, ए बी इधर रखेंगे हम सी, और इधर साइड ले लेंगे डी। ठीक है, तो ए बी सी और ए बी डी इस तरीके से हमारा तैयार हो जाएगा, और दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो वो लीनियर एंगल तैयार हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या दिया है, लीनियर एंगल्स एंड इफ एबीसी, एबीसी की कीमत क्या दी हमारे पास, 2x + 10। तो एबीसी की दी है हमारे पास 2x + 10 डिग्री। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट वैल्यू मतलब ए बी डी, उसकी दी है 8x - 30 डिग्री। यहाँ पे दिया है ए बी डी की 8x - 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, दोनों एंगल्स की वैल्यू दी है। आगे बोला देन फाइंड ए बी सी एंड ए बी डी, मतलब हमें क्या करना है, ए बी सी और ए बी डी दोनों फाइंड करना है। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका लिखने का तरीका आपको क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनको तो आप बाद में लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे आपके पास गिवन क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि हमारा जो ए बी सी है, ए बी सी वो हमारे पास 2x + 10 डिग्री दिया है। नेक्स्ट में क्या दिया हमारे पास, एंगल जो ए बी डी है, ए बी डी वो दिया है 8x - 30 डिग्री। ठीक है, दोनों दिए, तो आप लिख दो यहाँ पे साइड में ये गिवन है, गिवन। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है जो हमने बनाया अभी जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है आप वो भी देख लो। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फाइंड ए बी सी एंड एंगल ए बी डी, इसको इन दोनों को फाइंड करना है। उसके बाद आपकी जो भी मतलब फिगर वगैरह है वो सब आपको बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। चलो, तो आप देख रहे हो हमारे पास जो ए बी सी है और ए बी डी है, इन दोनों के जोड़ने पर एक लीनियर पेयर बन रहा है। और ये जो पूरा एंगल बनेगा ना, एंगल आप देख रहे हो, ये जो पूरा एंगल बनेगा ना, इसके बनने से हमारे पास ये हमारे पास 180 डिग्री का बनेगा। ठीक है, दोनों को ऐड करने से हमारे पास 180 बनेगा। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इक्वल टू है 180 डिग्री। 180 क्यों है, क्योंकि ये एलपी है। एलपी का मतलब बताता है हमारे पास लीनियर पेयर है, दोनों एंगल से एक लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब कि एक लाइन बन रही है। ठीक है, और वो लाइन 180 डिग्री होती है। ठीक है, एबीसी की कीमत कितनी दी है, तो 2x + 10 दिया है, तो 2x + 10 डिग्री प्लस एबीडी की कीमत कितनी है, तो 8x - 30 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे हम यहाँ पे। अब 8 और 2 ऐड हो जाएगा तो वो 10x बन जाएगा, एंड बड़ी कीमत माइनस की है, 30 में से 10 घटेगा तो ये 20 डिग्री हो जाएगा एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। ये 20 उधर भेज देता है, तो 10x इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास प्लस का हो जाएगा 20 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 10x इक्वल टू 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनल में हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। देखो हमारा जो 10 है ना, 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मतलब बोल सकते हो कि जो x की वैल्यू है वो आएगी कितनी, 20 डिग्री। तो x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना था, एबीसी और एबीडी, वो फाइंड कर लेते हैं।
तो एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना दिया था, ए बी सी दिया था हमारे पास 2x प्लस 10, तो 2x प्लस 10 डिग्री, तो इक्वल टू 2x की कीमत क्या दी हमारे पास, x की दी थी हमें 20 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो यहाँ पे 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 40 और 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, देख सकते हो 20 का पहला देखो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो 20 का 2 से किया 40 और 40 में 10 ऐड किया तो वो 50 डिग्री हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, ए बी डी निकालेंगे, एंगल ए बी डी। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि लिखना फायदा है। ओके चलिए, सो अब हमारे पास जो ए बी डी है वो कितना दिया था, हमारे पास ए बी डी दिया था 8x माइनस 30, तो लिखेंगे हम 8x माइनस 30 डिग्री एंड इक्वल टू 8x की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, x की दी 20 डिग्री माइनस का 38। अब 8 टू 16 मतलब 160 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, माइनस आएगा 30 डिग्री। सो फाइनल में 160 में से मैं 30 माइनस करूंगा ना तो हमारे पास 130 डिग्री आएगा, 130 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारे पास एंगल ए बी डी हो जाएगा। अब देख सकते हो ए बी सी 50 और ए बी डी 130, सो ए बी डी हमारे पास 130, मतलब दोनों ही हमारे पास परफेक्ट आए हैं। बढ़ते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन की, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास के इस चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर पहले रेफ कर लेता हूं मैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन के आंसर निकाल रहा हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से बेसिक वगैरह को कंप्लीट कर लोगे, यहाँ पे रियल में बोल रहा हूँ आपको भी इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी, बरोबर, आपको आसानी से सारे के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब क्या है आप मैथ्स प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं या फिर सीख नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हो बेसिक करके, बरोबर। अगर आप बेसिक लिखोगे तो मैं आपकी एग्जाम के बाद जस्ट सारा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बेसिक सीखना है। ठीक है, अगर आप वो बेसिक कंप्लीट कर लेते हो ना, आपका मैथ एकदम मक्खन हो जाएगा, आप आराम से खुद से कर पाओगे उससे, बरोबर, आप डिपेंड नहीं होगे किसी के ऊपर। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब 5 के अंदर क्या दिया है कि एंगल P एंड एंगल Q आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल P की और Q की वैल्यू दी गई है, मैं पहले उसे लिख लेते हैं। तो एंगल P की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, 4x प्लस 20 डिग्री। अब एंगल Q है वो भी दिया है हमारे पास, मतलब जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, हाँ। सो एंगल Q कितना दिया हमारे पास, 7x माइनस 5 है, तो एंगल Q इक्वल टू 7x माइनस 5 डिग्री। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बोला था कि दोनों हमारे पास एंगल मतलब P और Q दोनों सप्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों एंगल ऐड होके 180 आता है, बरोबर, तो उसे मेंशन करेंगे हम, लिखेंगे हम यहाँ पे एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल। अब एंगल P की कीमत कितनी है हमारे पास, 4x प्लस 20 डिग्री प्लस ये प्लस Q की वैल्यू कितनी है, तो 7x माइनस 5 डिग्री एंड इक्वल टू 180 डिग्री आया। अब 7 और 4 दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास आएगा 11x, दोनों यहाँ पे ये देखो ये 20 प्लस का और 5 माइनस का, तो 20 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 15 डिग्री आएगा यहाँ पे एंड इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। 50 को उधर पहुंचा देते हैं हमारे पास 15 को, सो 11x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 15 डिग्री हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 11x इक्वल टू माइनस करेंगे तो लगभग हमारे पास 65 होगा, 165, तो 165 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 11 अपॉन में आ जाएगा, तो x इक्वल टू 165 डिग्री बाय 11, तो 11 5 देखो 11 बन जाए 11, रिमाइंडर हमारे पास 5 आया, सो 5 हम इधर दे देंगे, सो 11 5 जो 55, मतलब हमारे पास जो x की कीमत है वो आई है 15 डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला था मैं कि एंगल P और Q फाइंड करो, सो एंगल पी क्यू फाइंड करेंगे हमारे पास, हम लिखेंगे एंगल P, तो एंगल P की कीमत क्या दी थी, 4x प्लस 20, तो लिखेंगे हम 4x प्लस 20 डिग्री, सो इक्वल टू 4x की कीमत दी थी हमारे पास कितना 15, तो हम 15 लिखेंगे 15 डिग्री एंड इक्वल मतलब प्लस में आएगा 20 डिग्री। अब इक्वल टू 15 फोर हमारे पास कितना होता है 60, तो 60 डिग्री एंड प्लस का 20 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 80 डिग्री, जो कि हमारे पास एंगल P की कीमत होगी। अब देख सकते हो एंगल P की कीमत 80 डिग्री है। बढ़ेंगे हम एंगल Q की तरफ, तो एंगल Q इक्वल टू एंगल Q कितना दिया हमारे पास 7x माइनस 5 डिग्री, सो इक्वल टू 7 इंटू एक्स की कीमत कितनी दी हमारे पास
जस्ट वेट, एक्स की कीमत कितनी 15 है, सो 15 डिग्री एंड माइनस का 5 डिग्री से इक्वल टू 15 7 से होता है हमारे पास 75, नहीं सॉरी 105 डिग्री एंड माइनस का 5 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू 100 डिग्री आएगा, जो कि हमारे पास एंगल क्यू की कीमत होगी। आप देख सकते हो हमारे पास एंगल क्यू भी परफेक्ट है, ठीक है। सो सारा का सारा जो हमने 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था इस वीडियो के अंदर, आई होप आपको सारा का सारा कंप्लीटली आ गया हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मीन्स आपकी जो हेल्पफुल हो आपके लिए। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर भेज देना, जरूर से जरूर, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और मेरी भी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप कमेंट करते रहना, मैं जल्द से जल्द आपके लिए आपका जो सॉल्यूशन है वो तैयार कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।